नमस्कार, जोहार। टीवी 45 का डिजिटल पेज है। स्वागत है आपका। चुनावी मौसम है तो अलग अलग तरीके से आप लोगों को आकर्षित करने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि रोजी रोटी चलती रहे, नौकरी भी बची रहे। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया। सर्वे सोशल मीडिया पर था, रांची विधानसभा को लेकर के था। उस सर्वे के कुछ नतीजे हैं जो चर्चा करना चाहते हैं। अब आसपास कोई ज्ञानी मिला नहीं तो हमने एक ज्ञानी ढूंढा। आरती हमारे साथ है। जोहार आप सभी को। और देखिए, ये सर्वे इसलिए नहीं है कि बस आपका टाइम पास हो, ये सर्वे इसलिए भी है कि आप कुछ दिनों में वोट करने जाएंगे तो जिन मुद्दों को लेकर सर्वे किया गया है उन सर्वे को आपको भी जानना जरूरी है कि क्या वाकई ये मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज तो हम रांची विधानसभा की बात करने वाले हैं, तो क्या रांची में ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो कौन होगा आपका प्रत्याशी, कौन सा ऐसा नेता होगा जिसको देखकर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे। बस इसी बातों पर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए एक सवाल है जो हमने सोशल मीडिया पे डाला। सवाल ये है कि रांची विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हाँ, क्योंकि चुनाव तो मुद्दों पर होते हैं और विधानसभा चुनाव तो वाकई खास है, जो लोकल लोग हैं, हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं। तो मुझे लगा कि स्थानीय मुद्दे झारखंड, खास करके रांची विधानसभा के लिए जो पहला सबसे जबरदस्त मुद्दा मुझे लगा वो था ट्रैफिक जाम। क्योंकि हम रांची वाले 10 बजे ऑफिस की जगह हमेशा 10:30 बजे पहुंचते। क्यों निकलते 9:30 बजे, 1 घंटा लग जाता है। क्यों भाई? तो वो जाम है। क्यों जाम है पता नहीं। दूसरा मुद्दा हमने रखा था सड़कों के गड्ढे। इसलिए क्योंकि सड़कों में पैसा आपका लगा है, किसी के बाप का नहीं लगा है, आपका लगा है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि आज सड़क को बना दिया जा रहा है, फिर कल खोद दिया जा रहा है। क्यों खोदा जा रहा है? अरे भाई पहले ही खोद खाद के कर लो, उसके बाद फिर बनाना, एक के बार बनाना। हम लोग ऐसे हूँ टूटले सड़क में जब चल रहे हैं, तो वो हमने दूसरा मुद्दा रखा। दूसरा हमें लगा कि ये मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा जो रखा वो रखा बेरोजगारी। क्या है कि टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप और हम दोनों के सामने यही आएगा। बेरोजगारी का मुद्दा रखा। और चौथा रखा मैया सम्मान का पैसा। मतलब सब बोल रहे हैं हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। तो ये 4 मुद्दे रखे आरती। और इन 4 मुद्दों में आप यकीन नहीं करेंगी, 77% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आप चाहे लाख मुद्दों की बात कर ले, हर तरह के इश्यूज आप लेकर बैठ जाए, लेकिन अगर घर में 4 पैसे नहीं आ रहे हैं तो उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। और अगर 4 पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है। आपके घर में कोई रोजगार करने वाला नहीं है तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी, ये बड़ा मुश्किल है। तो चाहे आप कुछ भी, रोड में गड्ढे हो, ट्रैफिक जाम में आप फंस रहे हैं, कितनी भी समस्या हो, पॉकेट में अगर पैसे हैं, जेब में अगर पैसे हैं, तो आप इन गड्ढों से आराम से निकल सकते हैं। गड्ढों को भूल भी सकते हैं, घर पहुंचेंगे, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कुछ लेकर पहुंचेंगे। और इसलिए रोजगार बहुत जरूरी है। और बेरोजगारी का मुद्दा 77% लोगों ने इस पर अपनी राय दी है कि सबसे बड़ा मुद्दा रांची विधानसभा के लिए, और मुझे लगता है पूरे झारखंड के लिए। भारतीय देखिए इसमें रोजगार का जो आंकड़ा है वो बताता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा 77% है बेरोजगारी। 14% लोगों ने माना कि नहीं ट्रैफिक जाम का भी मुद्दा है। 3% लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों के गड्ढों से भी परेशान है। और मैया सम्मान का पैसा 7% लोगों के लिए। तो बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है कि फिर वोट किसको दीजिएगा। दिल्ली वाला भी बेरोजगार कर रहा है और झारखंड वाला भी बेरोजगार कर रहा है। दिल्ली वाला टैक्स पर टैक्स लगा रहा है, नीट का पेपर उधर भी लीक हो रहा है, जेएसएससी का इधर भी लीक हो रहा है, जेपीएससी का इधर भी आरोप है कि ये सब हो रहे, गड़बड़ियां हो रही है। तो इधर भी हो रहा है, जेएसएससी एक बार तो लीक हो भी गया, तो जाइएगा किधर। अच्छा, आज ये अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है और पैसों की बात हो रही है, कोशिश हर दल यही कर रही है कि आपको, जैसे मैया सम्मान योजना 1000 रुपए हम खाते में डाल रहे हैं, उसके बदले गोगो दीदी योजना आ गई कि 2100 होंगे, लेकिन फिर उसके बदले 2500 का अनाउंसमेंट हो चुका है जो दिसंबर से मिलने वाला है, जो सत्ता पक्ष अभी है, जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार, इंडिया अलायंस की जो सरकार है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बेरोजगारी को 77% अगर वोट दिया गया है, तो इसी से समझिए कि लोगों को खाते में पैसे नहीं चाहिए, लोगों को पैसे नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए कि वो अपना पैसा कमा सके, उन्हें मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। ये इस सर्वे से तो कम से कम यही जाहिर हो रहा है। भारतीय लोगों को पता नहीं कौन लोग हैं जिनको मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। मतलब मुझे तो चाहिए मुफ्त का पैसा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी ना करनी पड़े और मतलब घर में आता रहे। 1000 रुपया तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना है कि एग्जिस्टेंस हो जाए। बहरहाल चलिए, मुफ्त का पैसा किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए मुफ्त का पैसा? बिल्कुल चाहिए, लेकिन मुफ्त के पैसे और एग्जिस्टेंस के पैसे दोनों में फर्क है। हाँ, मतलब नेताओं को पता है कि क्या चाहिए, इसीलिए वो देते हैं। खैर, अब प्रत्याशी पर आते हैं कि रांची विधानसभा में प्रत्याशी कौन होना चाहिए।
तो 4 ऑप्शन थे, सीपी सिंह थे, अजय मारू थे, दीपक प्रकाश थे, संजीव विजयवर्गीय थे और एक और था अन्य में भी था। तो 64% लोग एनडीए गठबंधन से सीपी सिंह को अभी भी चाहते हैं। अजय मारू को 6%, दीपक प्रकाश को 9%, संजीव विजयवर्गीय को 7% और अन्य 14%। मतलब बूढ़ा बाबा अभी भी सीपी सिंह पे भरोसा है। लेकिन जो अभी खबरें जो मार्केट में है कि सीपी सिंह को इस बार शायद पार्टी दरकिनार कर सकती है, नया चेहरा कोई राज्य विधानसभा के लिए। हाँ, ये कहा भी गया था, पिछली बार ही ये कहा गया था कि अगली बार नए प्रत्याशी की तलाश होगी। लेकिन अगर सर्वे अगर ये कह रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक इशारा जरूर है कि आप देख लीजिए। देखिए भाई अपना, आप देख लीजिए, इसलिए कि चचा का एग्जिस्टेंस अभी भी है, चचा का एक्सेप्टेंस अभी भी है। कल जो शिलान्यास किए हैं, मतलब मेन रोड में वो जैकेट बेचता है ना, वैसा शिलान्यास किया पूरा। मजेदार बात है, आप देखिए बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं वो दहाई के आंकड़ों में भी नहीं है। हाँ, सही बात है। और वो 64% के साथ मतलब सबसे पहले नंबर पे हैं। चलिए, चाचा 60 में भी पटा है। और आखिरी सवाल है, रांची विधानसभा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? और इसमें आप देखिए प्रत्याशी है महुआ मांझी है, 62% उनके पक्ष में गया है। सुबोध कांत साहा है 21%, कुमार राजा 7% के साथ हैं तीसरे नंबर पर, और यहाँ भी अन्य है 10% के साथ। मतलब महुआ मांझी और सुबोध कांत अभी भी लोगों को पसंद है। और महुआ मांझी टक्कर देती नजर आ रही है। हाँ, पिछले बार भी दी थी। हाँ, पिछली बार भी। अच्छा, ये बताइए कितना आपको फिजिबिलिटी लगता है राज्यसभा का सीट छोड़ करके विधानसभा जाने की कोशिश? देखिए, मुझे लगता है कि आप राज्यसभा अगर बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर, एक ऐसा चेहरा जो आप लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, मुझे लगता है हर किसी का सपना जरूर होता होगा कि एक बार वो विधायक तो बने या सांसद बने, बाकायदा राज्यसभा सांसद होने के। तो महुआ मांझी पिछले बार जब उन्होंने कोशिश की, बहुत करीबी मुकाबला रहा था। पिछली बार कोशिश कर, लेकिन पिछली बार मुकाबला काफी करीबी रहा था। तो इस बार अगर उन्हें 62% के साथ अगर उन्हें इंडिया अलायंस में अगर सर्वोपरि रखा जा रहा है तो ये मानना चाहिए कि अगर सीपी सिंह के बदले नया चेहरा एनडीए लेकर आ रहा है तो फिर महुआ मांझी कड़ी टक्कर देती नजर आएंगी इस बार, और हो सके कि शायद रिजल्ट भी बदले। गठबंधन नहीं हुआ तो तब तो महुआ मांझी और सुबोध कांत साहब आप देख कड़ी टक्कर। हाँ बिल्कुल है ना, अगर एनडीए ने अपना चेहरा बदला तो, और ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। मतलब कांग्रेस अभी स्थिति में है नहीं कि अकेले लड़ेगी। हरियाणा के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा मिल जाए वही ठीक है, मिल जाए। चलिए देखिए, ज्ञान बहुत है हम लोगों के पास, देने लगेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए कि भाई इसी का तनख्वाह मिलता है। लेकिन आप लोगों को अभी इतना ही मिलेगा। बाकी दूसरा विधानसभा का भी है, वो भी आप लोगों के से ही सर्वे करवाएंगे और उसी सर्वे के आधार पर फिर हम लोग ज्ञान देंगे, नौकरी बचाने के लिए। जो है, चलिए नमस्ते।